मैं आपको आज एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है अश्वत्थामा की, जिसने अपनी अद्वितीय शक्तियों और अमरता के बावजूद एक त्रासदीपूर्ण जीवन जिया। यह कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हुआ था और भारतवर्ष की धरती पर सबसे बड़ा संघर्ष देखा गया था। रात का सन्नाटा था, हस्तिनापुर का राजमहल दीपकों की रोशनी में चमक रहा था। आचार्य द्रोण और उनकी पत्नी कृपि अपने नवजात पुत्र को गोद में लिए हुए थे। उस बालक के माथे पर एक दिव्य मणि चमक रही थी। उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। उसकी जन्म के समय ही सबको ज्ञात हो गया था कि वह एक असाधारण बालक है। अश्वत्थामा, तुम्हारा जन्म एक महान योद्धा बनने के लिए हुआ है, आचार्य द्रोण ने गर्व से कहा। अश्वत्थामा का बचपन कठिन परिश्रम और युद्ध कला की शिक्षा में बीता। आचार्य द्रोण ने उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। अश्वत्थामा का परिश्रम और प्रतिभा अद्वितीय थी। वह बचपन से ही अपने साथियों से अलग दिखता था, जैसे कि वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही जन्मा हो। अश्वत्थामा, तुम्हें न केवल शस्त्र विद्या में निपुण बनना है बल्कि धर्म का पालन भी करना है, आचार्य द्रोण ने उसे सिखाया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ने के लिए मैदान में उतरा। कुरुक्षेत्र का मैदान रक्तरंजित हो गया था और हर तरफ युद्ध का शोर गूंज रहा था। अश्वत्थामा की युद्ध कला और वीरता ने सभी को चकित कर दिया। वह अपनी तलवार से दुश्मनों को मात दे रहा था और उसकी तीरंदाजी अद्वितीय थी। लेकिन युद्ध का परिणाम पांडवों की विजय के रूप में सामने आया। अश्वत्थामा के जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब उसके पिता आचार्य द्रोण युद्ध में मारे गए। उस दिन अश्वत्थामा के हृदय में गहरे घाव हो गए थे। वह प्रतिज्ञा कर बैठा कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। मैं पांडवों को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, उसने क्रोध से भरे स्वर में कहा। रात का समय था। अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुसने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में क्रोध और बदले की आग जल रही थी। उसने सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। जब कृष्ण को अश्वत्थामा के इस कृत्य का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। वे अश्वत्थामा के पास गए और उसे श्राप दिया, तुमने जो अधर्म किया है उसके लिए तुम्हें श्राप मिलता है। तुम अमर रहोगे, लेकिन तुम्हें न तो कभी शांति मिलेगी और न ही मरण। तुम युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा वनों में अकेला भटकने लगा। उसके माथे पर स्थित मणि निकाल दी गई थी, जिससे उसे निरंतर पीड़ा होती रहती थी। वह अकेलेपन और पीड़ा से ग्रस्त हो गया था। कई सदियों बाद आज भी लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा को जंगलों में भटकते हुए देखा गया है। वह रहस्यमय व्यक्ति जिसके माथे पर एक बड़ा घाव है, वही अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा आज भी जंगलों में अकेला और पीड़ा में भटक रहा है। उसका अमर जीवन एक अभिशाप बन गया है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। यह थी अश्वत्थामा की कहानी, एक अमर योद्धा की त्रासदीपूर्ण गाथा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।